হ্যালো গাইস, আজকে আমরা চলে এসেছি আমরা মরিবাতান অবস্থিত আসরুদ্দিন হাফিজিয়া আলিয়া মাদ্রাসায়। তো আস্তে আস্তে আমরা চলে এসেছি। দেখুন আমরা আজকে ভারতবর্ষের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এখানে অনেক প্রস্তুতি চলছে। তো আমরা সরাসরি আমরা আপনাদেরকে এই প্রস্তুতি দেখাচ্ছি। তো দেখুন কি সুন্দর করে সাজিয়েছে। তো এই মাদ্রাসার একজন শিক্ষক, ইনি মাদ্রাসার শিক্ষক। তো আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তো আজকে কীরকম লাগছে? আজকে তো বহুত ভালো লাগছে, এখন মনটা অনেক খুশি। মনটা অনেক খুশি। হ্যাঁ, তো প্রস্তুতি কীরকম? পরিস্থিতি তো কালকে থেকে এই 15 আগস্টের জন্য বহুত পোলানো নিয়ে মেহনত করা হয়েছে। 15 আগস্ট মানে এই বস্তুটা বানানোর জন্যে, মানে পোলানে বহুত খুশি এই বস্তুটা বানানোর জন্যে। সারাটা রাত মেহনত করে ঘুম না পেরে এই বস্তুটা এত সুন্দর করে বানানো হয়েছে। আসলে তো আমরা সবাই ভারতবর্ষকে ভালোবাসি, আর ভালোবাসি বলেই এইরকম আমরা স্যাক্রিফাইস করলাম। তো আমরা হইচই করে উদযাপন করছি আমাদের আজকের স্বাধীনতা দিবস। তো স্বাধীনতা দিবসে আরও অনেকটা বাকি আছে। তো এখানে আমরা আরও চলে যাব ভিতরে। অনেক সুন্দর করে সাজানো আছে, সব কিছু সাজিয়েছে, অনেক স্যাক্রিফাইস করেছে, অনেক ছোটো ছোটো ছেলেপেলেরা এখনও কাজ করছে। তো আসসালামু আলাইকুম। আমাদের মাদ্রাসার একজন বিজ্ঞ শিক্ষক, উনিও নিজ হাতে পরিশ্রম করছেন। তো উনি কিছু বলবেন। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज ये हम लोग यौम आज़ादी के तौर पर मनाते हैं और हमें तारीख़ मालूम होना चाहिए कि आज ही के दिन हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी ग़ुलामियत के जो शिकार थे आज के दिन आज़ाद हुए थे। इस तौर पर हम ये आज़ादी के तौर पर मनाते हैं। और इस आज़ादी में जहाँ दूसरे लोगों का हाथ था तो उससे आगे बढ़ बढ़ करके मुसलमानों का हाथ था। यही वजह है कि अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ सबसे पहले फतवा मुसलमानों ने दिया और सबसे पहली जंग जो लड़ी गई थी वो भी मुसलमानों ने ही लड़ी थी। दूसरे भाइयों को बाद में शरीक किया गया, लेकिन अब ऐसा हाल हो गया है पूरे हिंदुस्तान में, ऐसी तारीख़ चलाई जाती है गोया के मुसलमानों का हिंदुस्तान में कुछ है ही नहीं। जबकि अगर देखा जाए कि लाल किला, जामे मस्जिद, कुतुब मीनार और ताजमहल ये ऐसी चीज़ें हैं जो मिटा कर भी मिट नहीं सकती है, और ता क़यामत इसको याद रखा जाएगा कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने क्या कुर्बानी दी है और क्या बलिदान दिया है। इस वजह से हम ये आज़ादी जैसे दूसरे लोग मनाते हैं, पूरे भारत के मुसलमान भी ऐसे ही आज़ादी मनाते हैं। और जितनी खुशी दूसरों को होती है उससे कहीं ज़्यादा खुशी मुसलमानों को है कि हम लोग अंग्रेज़ से आज़ाद हुए। और जितना कुर्बानी दूसरे लोगों का है उससे बढ़कर कुर्बानी हम मुसलमानों की है। ये वजह है कि सबसे आगे उलमाए किराम ने जो कुर्बानियाँ दी है, जहाँ सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है या दूसरे लोगों का नाम आता है हिंदुस्तान को बनाने में, उसको ऊपर चढ़ाने में, वहाँ मौलाना हुसैन अहमद मदनी भी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी है, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह भी है, मौलाना जाफ़र थानेसरी भी है। बहुत से उलमाए किराम हैं जिन्होंने कुर्बानी दे करके इस हिंदुस्तान को आज़ाद किया था, फिर उसको हिंदुस्तान बनाया था। इस वजह से हम ये आज़ादी का दिन मना करके ये सबक देना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि इस कुर्बानी में भी हमारा हाथ है, और हिंदुस्तान में जितना हकदार दूसरे लोग हैं उससे कहीं ज़्यादा हकदार हम लोग भी हैं। इसलिए हमें कोई गैर ना समझे, बल्कि हम ये अपने ही हैं, ये हिंदुस्तान हमारा है। और राष्ट्रीय गीत जो है, जो सबसे पहले कहा था, हम गाते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये डॉक्टर इकबाल साहब का है। तो इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान सिर्फ किसी दूसरे मज़हब या किसी ख़ास मज़हब वाले का नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान हम सब का है। यहाँ सिख, मुसलमान, हिंदू सब एक साथ रहते हैं और एक साथ इस आज़ादी को मनाते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि भारत लगभग 200 साल अंग्रेज का गुलामी कर चुका है। इस गुलामी के बंधन से छुड़ाने के लिए हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत मेहनत किया है। इतनी मेहनत किया है जिसको इतना मुख्तसर सा वक्त में बोलना हमारे लिए नामुमकिन और नामुहाल है।
हम कैसे भूल सकते हैं हमारे आबा व अजदाद की उन कुर्बानियों को? हम कैसे गवा सकते हैं, कैसे भूल सकता है हमारे असलाफ और अजदाद की कुर्बानियों को? इतिहास गवाह है, तारीख गवाही देती है कि हिंदुस्तान को जब अंग्रेज ने गुलाम बनाया था, हिंदुस्तानियों पर तरह तरह के जुल्म सितम का पहाड़ तोड़े जाने लगे थे। हिंदुस्तान के खून को, हिंदुस्तानियों के खून को पसीनों से भी अर्जा होने लगा था। हिंदुस्तान, पूरी हिंदुस्तान गुलामी के चपट में आ चुकी थी। उस टाइम में एक मर्द मुजाहिद था, दुर्वेश खुदा था, जिनका नाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी है। उन्होंने सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ लड़ने का फतवा दिया था। वो एक फतवा किया था, गोया एक बरक़े बेअमा था जो दुश्मनों के नखले तमन्ना पे गिर पड़े। अंग्रेजों के नींद हराम हो गए, जगह जगह में आज़ादी का शोर मचलने लगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो ये नारा किसने दिया था? एक मुसलमान शख्स ही ने दिया था। हमारे आबा व अजदाद को अंग्रेज ने दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई ऐसा दरख्त खाली ना था कि उलमाए कराम की गर्दन लटकी हुई ना हो। यानी एक दिन में 50,000 से ज़्यादा उलमाए कराम को अंग्रेज बदबख्त ने दरख्तों पर फांसी दिया था। वही एक अशफाकुल्ला खान था, जिनको फांसी पर चढ़ाने के वक्त आ गया था। तुमसे पूछा गया, बता अशफाक तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो उन्होंने बताया, खुशा वक्त है कि मेरी मौत तेरी कोचे में आ जाए, बस यही तो जिंदगी का आखिरी अरमा है। तो भाइयों, मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, आज हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका है। 75वां आज़ादी दिवस हम मना रहे हैं, मगर हम अपने इतिहास को भूल चुके हैं। एक मस्जिद थे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान उस टाइम में एक था, अंग्रेजों के चपेट में था। एक मस्जिद तो शाही में अहमदाबाद में, पाकिस्तान के लाहौर की एक मस्जिद के पीछे एक डेरा था। उस डेरे में अंग्रेज ने 40 उलमा कराम को नंगा करके आग में डाला था और बोले थे, सिर्फ ये बोल दो कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना जायज़ नहीं है, तुमको अभी छोड़ देते हैं। तो और 40 जो इंतज़ार कर रहे थे, इसका नंबर आएगा उसके पीछे। उन्होंने कहा, अगरचे जान जा सकती है, मगर अंग्रेज बदबख्त के खिलाफ हम एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो भाइयों, मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, इस देश को आज़ाद करने में हमारा जितना खून बहा है, शायद किसी दूसरे का नहीं बहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है, हमारे इतिहास को, हमारी तारीख को मिटाने की कोशिश की जा रही है हमारी गलती की वजह से। हम अपने बच्चों को ये तारीख का पाठ नहीं पढ़ाते हैं। इस देश को आज़ाद करने में जितना हिंदुओं का खून गया है, जितना सिखों का खून गया है, उतना ही हम किसी से कम नहीं है, हमारा भी गया है। इस हिंदुस्तान के किसी भी कोने से, किसी भी खित्ते से, ज़मीन से पूछ के देखो, ज़मीन घूट के देखो, मुसलमानों के खून की खुशबू आएगी। तो भाइयों, मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, यह है देश की आज़ादी का। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त में हिंदुस्तान से अंग्रेज ने हाथ धो के चल पड़ा था। आज वही दिन है जिस वजह से इस दिन को खुशी के तौर पर मनाया जाता है और तिरंगों को लहराया जाता है। तो भाइयों, मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, मैं इतना कहकर ख़त्म कर चुका हूँ। আসসালামু আলাইকুম। আমরা এখন চলে এসেছি আমাদের এই মাদ্রাসার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত একজন স্থানীয় লোক। তো হবিব রহমান চাচার কাছে আমরা সরাসরি জিজ্ঞাসা করে নেব যে মাদ্রাসা কত সনে স্থাপন করা হয়েছে, কত সন থেকে এই স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। তো চাচার কাছ থেকে আমরা জেনে নেব। আসসালামু আলাইকুম। আমরা এই মাদ্রাসাটা 2004 আরম্ভ করছি। 2004 পর আমরা মাদ্রাসাটা করার পিছতে আমরা সুখদাম করি আছো, এই 15 আগস্ট পালন করি আছো, আরও করিম, আরও করিম বিলাস আছে, আজও করি আছো। আজও কি সুন্দর জাকজমা করে আমরা 15 আগস্ট পালন করতেছি। হ্যাঁ, এইটাই আমরা সরকারের কাছে আবেদন করি, আমরা জানি
যতদিন পাইছে আছি দুনিয়াতে এতদিন জানি আমরা এই সুক্তাম করে যাওয়া হারি 15 আগস্ট দিন মাইনা যাওয়া হারি এটাই আমরা সরকারের কাছে আবেদন জানাই। আর আমরা দরিদ্র হিসেবে সরকারের কাছে আমরা একটু সহায় চাই, যাতে সরকার যদি আমাকে একটু সহযোগিতা করতো আমরা উন্নত হইতাম। বা ধন্যবাদ। মাদ্রাসাতে কতগুলো ছেলেপেলে আছে? মোটামুটি 100 শিক্ষক দেওয়া 115 জন শিক্ষক দিয়ে। তো মাদ্রাসায় যে শিক্ষা দেওয়া হয় এখানে মাদ্রাসার ছেলেমেয়েদেরকে মারধর করে কি? না না না, কোনো ধরনের মারপিট কোনো হয় না। আদর যত্নের ভিতরে তাকে শিক্ষা আয়োজন করা হয়। তো আপনারা এখানে সর্বসময় থাকেন, তার মানে আপনার মাদ্রাসার পাশেই বাড়ি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মাদ্রাসার পাশেই বাড়ি আমার। এই বাড়ি যা দেখতেছেন এইটাই আমার বাড়ি। আমি সর্বসময় মানে মাদ্রাসার খবর রাখতেছি। হ্যাঁ, মাদ্রাসাতে কোনো অনিয়ম কি অকাজ অনিয়ম এসব নাই, না 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 না, এসব চলে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, যেটা নিয়ম নীতি হিসাবে চলা যায় সেটাই চলতেছে। আর আসলে মানে কোনো ওই ধরনের কোনো ই নেই আর কি। ইসলামিক শিক্ষার সাথে সাথে কি জেনারেল শিক্ষাও দেওয়া হয়? দেওয়া হয়। ইসলামিক শিক্ষার সাথে সাথে জেনারেল শিক্ষাও দেওয়া হয়। মেট্রিক পর্যন্ত আমাকে জেনারেল শিক্ষা দেওয়া আছে। হয় এত দিয়েছে কি? এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছে, মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে কি? দিব এই তো এইবারে কিন্তু দিয়ে হবো আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রস্তুতি নিতেছে। ঠিক আছে, আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আমরা আবার চলে এসেছি আমাদের মাদ্রাসার অন্য একজন শিক্ষক। তো শিক্ষকের কাছে আমরা সরাসরি চলে যাব। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আজকে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আপনার কেমন লাগছে? जी बहुत खुशी है हमको कि आज के दिन ही 15 अगस्त को हमारा ये देश जो है आज़ाद हुआ था। और इस देश को आज़ाद करने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बहुत बड़ी कुर्बानी रही है। इस देश को 1947 में आज़ाद किया गया 15 अगस्त में। और इसमें सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक की जाने गई, हर एक ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी। कुर्बानी के नतीजे में हमारा ये देश जो है आज़ाद हुआ। और हमारा ये देश बहुत खूबसूरत देश है, इसलिए कि बोला जाता है कि अगर एक बाग में एक ही तरह का फूल हो तो वो खूबसूरत नहीं है। और हमारा देश ये है कि हमारे देश में हर तरह का फूल है, यानी हर जाति के लोग हैं और हर जाति के लोग अपने शांति और आराम के साथ अपने मज़हब का पालन कर सकते हैं। तो ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी खूबसूरती है। और 1950 में फिर हमारा ये देश जो है संविधान के नाफिज हुआ। संविधान के हिसाब से हमारा ये देश जो है चलने लगा और हर एक को बराबरी का जो है हक दिया गया। हमारा ये देश बहुत बड़ी कुर्बानियों का नतीजा है। और यही वजह है कि आज हम लोग जो है 15 अगस्त में आज़ादी की खुशियाँ मना रहे हैं। और हर एक को जो है हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक बाशिंदा को खुशी मनानी चाहिए। आपको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप कहाँ के हैं, मतलब कौन सा स्टेट का है? मैं बिहार स्टेट से हूँ, मेरा ज़िला का नाम है किशनगंज। साथ बोला